बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्स के ऑनलाइन पोर्टल पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैश का T7 टेस्ट, जिसका सिलेबस है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13 सेकेंड ईयर का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें कॉम्बिनेशंस आते हैं, रेजिस्टेंसेस के, पैरेलल, सीरीज़, पावर और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, 3 resistors of resistance 1, 2 and 3 ohm respectively are used to make the combination। 3 resistances हैं जो combination को make की बनाने के लिए यूज़ की गई हैं। x, y and z shown in diagram। तो ये डायग्राम में शो की गई हैं। क्या कहता है, which of following gives the combination in order of increasing resistance। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, इसकी इंक्रीजिंग की तरफ जाना है, सबसे कम, फिर ज़्यादा और फिर ज़्यादा। तो हम तीनों की सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं बेटे। इन तीनों में देखें तो ये दोनों क्या हैं जी, हमारे पास सीरीज़ में हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास बच्चों क्या हैं, सीरीज़ में। तो कितने ओम बन जाएगी, ये 4 ओम, और ये कितनी है, 2। तो इनका हम कॉम्बिनेशन निकालें तो ये दोनों फिर क्या बनती हैं, 2 और 4 पैरेलल। क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा इनका, 2 × 4 डिवाइड बाई 2 + 4। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, 8/6। और ये रिज़ल्ट कितना आएगा जी, देखें ज़रा, ये आएगा जी तकरीबन 1.3 आ जाएगा, लेट्स सपोज। ठीक है, फिर आगे देखें तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, प्रोडक्ट ऊपर सम नीचे, कितना बन जाएगा जी, ये 1.2। और ये 1 ओम जो है इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ ये क्या है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ उसमें ऐड होगी तो कितना बन जाएगा बेटा, 2.2 ओम। ओके, चलें आप तीसरी पे आए। ये दोनों मिली तो कितनी बन गई, 3। और ये कितनी है, 3। यू नो इक्वल हैं दोनों, 3 और 3 क्या है, इक्वल हैं। इक्वल जब पैरेलल में आ जाए, इधर से जाएंगे तो ये दोनों पाथ क्या बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं। तो पैरेलल में जब इक्वल आ जाए तो उनका कितना हो जाता है, हाफ, 1.5। तो इनकी इक्विवेलेंट कितनी बन जाएगी, 1.5। तो अब हमने इंक्रीजिंग की तरफ जाना। तो देखिए x जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ y कॉम्बिनेशन इज़ लार्ज, फिर इसके बाद ये, और सबसे कम क्या है ये। सो x z y ये कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। क्या बनता है जी, x z y। x कितना है आपके पास, 1.3, z कितना है आपके पास, 1.5, और y कितना है आपके पास, 2.2। तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों बनता है। देखते हैं क्या जवाब आता है जी, 40 जवाब है, x z y। हमारा आंसर भी क्या है, यही है जो कंप्यूटर का है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। 2 सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। 2 सेल लगे हुए हैं, connected with 2 variables resistor as shown in diagram। When the galvanometer deflection is 0, the values of both resistance are P and Q। What is the value of ratio of E2 over E1। इनकी रेशो निकालनी। ये बेसिकली आपको कंफ्यूज किया गया है। एक्चुअली ये जो है, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक ही रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको इस तरह से बना लें तो ये बेसिकली एक आपके पास क्या है जी, पोटेंशियोमीटर है। और इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, R। और जहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी वो क्या आएगी, वो होगी स्मॉल r। ठीक है, तो जब बैलेंस स्टेट आती है तो यू नो आपके पास क्या होता है, बैलेंस स्टेट में हम क्या कहते हैं कि इनकी जो रेशो होती है E1 over E2, ये इक्वल आएगी किसके रेशो के जी, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय स्मॉलर रेजिस्टेंस। ये रेशो होती है। ठीक है, अब ये कहाँ से आई, इस सेल की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा, E2 इज इक्वल्स टू E1 over R इंटू स्मॉल r। यहाँ से आप E1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपने क्या निकालना है, E2 over E1 निकालना। तो इसको रिवर्स कर दें, E2 over E1 करेंगे तो बच्चे क्या निकल आएगा, R over कैपिटल R। इसमें देख लें, उसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, E2 over E1 इज इक्वल्स टू R over ये। ठीक है, तो एक्चुअली ये फार्मूला है हमारे पास। तो देखें हम क्या कर रहे हैं जी, E2 over E1 इज इक्वल्स टू। अब रही बात कि स्मॉल r कौन सा है, ऑब्वियसली इसमें स्मॉल r क्या है, P है, तो ये P आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है ना, सारी की सारी क्या होगी, P + Q टोटल होगी ना। ठीक है,
टोटल कितनी आ जाएगी जी, P प्लस क्यू। तो ये जवाब आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं जी, सी जवाब है, देख लें जी, यही वाला आंसर है। ठीक है, P ओवर P प्लस क्यू। ओके हो गया। बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर है सिंपली। नेक्स्ट देखें जी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ 2 गिव्स राइज टू द रिजल्टेंट ऑफ 22.22 ओवर 5। 7 रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है और 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं हम, किस तरह बनाएंगे देखें। इसमें से वो कहता है अगर लेट्स सपोज ये जो 5 हैं इनको मैं पैरेलल में लगा देता हूँ, इक्वल सिमिलर लगेंगी 5। अच्छा आप सोचेंगे मैंने 5 क्यों की, नीचे 5 आ रहा था, मुझे पता है जब मैं एक जैसी 5 पैरेलल में लगाऊंगा तो नीचे 5 आएगा, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ। ठीक है, तो बच्चे इसका ये कहाँ से आई है, ये फार्मूला कहाँ से आया है, R ओवर N से, ये इक्विवेलेंट का फार्मूला। ठीक है, तो अब 2 इसके साथ सीरीज़ में लगा दें तो 2 सीरीज़ में लगेंगी तो क्या हो जाएगा 4। LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 और ये 20, आंसर क्या आ गया 22 ओवर 5, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या जवाब है जी अल्फ़ा ही जवाब है। गुड हो गया। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ पीस ऑफ वायर इज 12 ohm, it is bent to form an equilateral triangle, what is the equivalent resistance between any two corners of the triangle। जी ये देखें, ये रेजिस्टेंस है 12 ओम की वायर है, ये इसकी 12 ओम की, मैंने इससे क्या किया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइडों की लेंथ क्या है सेम। बच्चे अगर तीनों साइडों की लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगी, मतलब ये भी 4 ओम, ये भी 4 और ये भी 4। और आपसे कहा गया कि कोई 2 आर्म के बिटवीन क्या करें, रेजिस्टेंस निकाल लें। एंड यू नो 2 आर्म्स के बिटवीन रेजिस्टेंस का मैंने शॉर्टकट फार्मूला बताया हुआ है, क्या 2 ओवर 3 इंटू R फॉर ट्रायंगल। क्या बोला था आपसे कि अगर ऐसी ट्रायंगल आ जाए जिसकी हर साइड की लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो आपने उसकी 2 कॉर्नर्स के बिटवीन रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला ये लगाना है। ठीक है, और ये क्या है जी 2/3 इंटू R कितना दिया हुआ है जी 4, तो 8/3 नहीं आ जाएगा, ये 8/3 का मतलब है 2.66 आ जाएगा जी, तकरीबन 2.7 के करीब आंसर होगा। ठीक है जी, ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये बेसिकली आया है कि कोई भी क्लोज शेप है अगर उसकी साइड्स की रेजिस्टेंस क्या है सेम है, सपोज ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, कोई 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स के दरमियान रेजिस्टेंस निकालनी हो तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स -1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वन साइड। अब ट्रायंगल की कितनी है 3, तो ऊपर क्या आना था 3 - 1 कितना आ जाना था 2, नीचे टोटल कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय R ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, स्क्वायर आ जाता है, ये आ जाता तो इसमें क्या आना था, ऊपर कितना आना था 4 - 1 3, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है जी, चलिए जवाब देखते हैं, डेल्टा ही जवाब है 2.7। ओके हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, a carbon resistor is connected to a battery of 50 volt and 2 ampere current is passing through it. If voltage is increased to 75 volt, the current will become। हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस के साथ हम बात करते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के साथ हम बात करते हैं एक बैटरी की, ये R है, ये V है, तो ये I है, यू नो ये आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ऐसा है तो बच्चे V1 ओवर V2 किसके इक्वल आएगा, I1 ओवर I2 के, ऐसे ही। अब V1 कितना दिया हुआ है जी आपको उसने 50, V2 कितना कर दिया 75, I1 कितना दिया हुआ है जी आपको 2 और I2 आपने क्या करना है फाइंड करना है। एंड यू नो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 50 मल्टीप्लाई बाय 75, कितना हो गया 25, और ये बच्चे कैसे कट गया 3, सो आंसर कितना आ गया 3 एम्पेयर।
भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ जाएगा, सिंपल रिलेशन है। ठीक है, चलें देखते हैं जवाब क्या है जी, 3 ही है, कंप्यूटर ने भी वही दिया है। ओके हो गया, चलें नेक्स्ट देखें। A wire has a resistance of 12 ohm, it is bent to form a circle, the effective resistance between two points across diameter is। चलें जी देखते हैं जनाब क्या सिलसिला इसका हुआ कि आपके पास क्या है जी, एक सर्कल है, किसका बनाया सर्कल आपने, इस वायर से, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 12 ओम, बन गया सर्कल। अब डायामीटर के अक्रॉस 2 पॉइंट ले लिए, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, क्रॉस द डायामीटर। आप इधर को भी ले सकते हैं, इधर को मर्जी ले लें। ठीक है जी, तो इनके बिटवीन आपने क्या किया, इनके बिटवीन बेटे आपने क्या किया, इनके बिटवीन आपने रेजिस्टेंस निकाल ली। तो देखें टोटल वायर की कितनी थी 12, आधी वायर इधर चली गई, आधी इधर, तो आधी रेजिस्टेंस इधर चली गई। ठीक है, सॉरी, आधी रेजिस्टेंस आपके पास किधर चली गई है जी, आधी रेजिस्टेंस आपके पास चली गई ये, और आधी रेजिस्टेंस चली गई ये, 6 ओम इधर चली गई, 6 ओम इधर चली गई। तो करंट जब इधर से जाएगा तो इधर डिवाइड होगा और इधर डिवाइड होगा, दोनों आपस में क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी ना। तो क्रॉस द रेजिस्टेंस ए बी के बिटवीन कितनी बनी, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल है, तो हाफ हो जाएगी, कितनी आएगी 3 ओम। देखते हैं जवाब क्या है जी, अल्फा 3 ओम। नेक्स्ट देखें जी, वी आई ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटालिक रेजिस्टर्स आर शोन इन डायग्राम, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, वी और आई का ग्राफ है, इसकी स्लोप बच्चों किसके इक्वल होती है, इसकी स्लोप होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, क्योंकि वी वाई एक्सिस पे, और ये किसके इक्वल आएगी, ये आर के इक्वल आएगी। ठीक है जी, आर बेटे लार्ज होगी तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज होगा, और आर स्मॉल होगी तो कौन सा होगा, शाबाश, पैरेलल होगा। ठीक हो गया, चलें अब देखें ज़रा इनमें दोनों में स्लोप किसकी ज़्यादा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, ये जो स्लोप है ये किसकी ज़्यादा है, ये इसकी स्लोप ज़्यादा है, और इसकी स्लोप क्या है, कम है। इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी आर ज़्यादा है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन की आपको पता है आर क्या होती है, ज़्यादा। सो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो आपके पास लार्ज रेजिस्टेंस, आर ए लार्ज होगी किससे, आर बी से। तो देखते हैं जवाब क्या है जनाब, अल्फ़ा ही जवाब है। ठीक है, अगर वो कहता है कि इनमें से कौन सा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास, सॉरी उसने क्या पूछा था, विच ग्राफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा है उसने, हमने सीरीज़ बताया, ये सीरीज़ आ गया। तो पैरेलल बचे फिर कौन सा होगा, जिसमें आर कम होगी, तो आर बी लेस है किससे, आर ए से, ये पैरेलल होगा, उसने पैरेलल पूछा था, और ये क्या होगा, सीरीज़ होगा। ठीक है, ए पैरेलल है, पैरेलल पूछा था उसने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड, क्रॉस ऑपोजिट प्लेट्स, जी शाबाश, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब मटेरियल, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस ऑफ 1 मटेरियल जो होती है, रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ 1 मीटर क्यूब is called resistivity. So conductance of 1 meter of cord is called conductivity. रेसिप्रोकल होते हैं ना ये, तो जो आप देखें डेल्टा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट देखते हैं। A cell of EMF is 4.5 volt is connected directly to a resistor of resistance 2.2 ohm. If the current in the circuit is 2, the internal resistance of the cell is, ले जी EMF वाले में से हमें पता है कि EMF किसके इक्वल होती है, V प्लस आई आर के। EMF कितनी है 4.5, और V किसके इक्वल आएगा, I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। I कितना है जी 2, R कितनी है जी बेटे आपके पास 2.2 प्लस आई आर इज इक्वल्स टू 4.4। बच्चे ये कितना हो गया 4.5 माइनस 4.4, क्योंकि ये 4.4 इज इक्वल्स टू आई आर।
आई आर कितना आ गया 0.1 आ गया, और आर कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1 डिवाइड बाय आई कितना दिया हुआ है जी 2, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, पॉइंट है ऊपर। ठीक है, उसको ख़त्म करें तो क्या बन जाएगा, ये 1/20 नहीं बन जाएगा, इसको करें तो 0.05 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जवाब क्या आता है जी, अल्फ़ा ही जवाब है बच्चों। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज रो, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओम, देन इट्स लेंथ विल बी। तीनों किस फार्मूले से डिनोट करते हैं जी, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। एरिया नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, बाकी सारा कुछ मौजूद है, तो हम यहाँ किसी तरह वॉल्यूम बना लेते हैं। इसमें कौन सा मसला है जी, चलें बना लेते हैं जी। L स्क्वेयर और नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया AL, तो AL क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है जी। ये लें जी, वैल्यूज़ पुट कर दें जी, शाबाश। R कितनी है जी आपके पास 3 ओम, और वॉल्यूम कितना है 3, रेजिस्टिविटी कितनी है रो, तो निकाल देते हैं जी 3 रो L स्क्वेयर ओवर 3। यहाँ से रो L स्क्वेयर कितना हो गया 9, और L स्क्वेयर कितना हो गया 9 ओवर रो, तो L कितना हो गया 3 ओवर रो अंडर रूट। ले जी, तो जवाब देखते हैं क्या आता है जी, 3 ओवर रो अंडर रूट। ये ठीक है जी, बीटा जवाब है। ओके हो गया, चलें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एमीटर shows 0.6 ampere while voltmeter shows 6 volt in a circuit. What is the resistance of the circuit device? लें जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया। R इज इक्वल टू V ओवर I। V कितना है जी 6 है, और ये कितना है जी 0.6 है। पॉइंट ख़त्म किया, 0 ऊपर ऐड किया, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। डेल्टा ही जवाब है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट देखते हैं। 3 electric bulb 40, 60 and 100 watt are designed to work on 220 volt. Which bulb will burn most brightly if they are connected in series across to designed to work with 220 volt main supply? ठीक है जी, मेन सप्लाई के साथ ये तीनों चल रहे हैं 40, 60 एंड 100। विच बल्ब विल बर्न मोस्ट ब्राइटली इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो मैंने बड़ा सिंपल बताया था आपको कि जब पैरेलल, ये बेसिकली किसके साथ है, ये पैरेलल के लिए डिज़ाइन हुए हुए हैं। ये डिज़ाइन किसके लिए है, पैरेलल के लिए। ठीक है, और बच्चे जो पैरेलल के लिए चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, जब उनको सीरीज़ में ले जाते हैं तो वहाँ उल्ट हो जाता है, यानी जो पैरेलल में सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है वो सीरीज़ में सबसे कम ब्राइट हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। इसका मतलब है इस वक्त जो आपके पास सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा वो 100 वाट होगा, बिकॉज पैरेलल में सबसे ज़्यादा पावर वाला सबसे ज़्यादा ब्राइट। तो अब सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में सिचुएशन ये है, ये आ गया 40, 60 और 100। तो बेटे ये वोल्टेज आपने लगा दी है। ठीक है, तो सीरीज़ में पावर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं I स्क्वेयर R। I सबका सेम है, सो पावर उसकी ज़्यादा होगी बच्चे जिसकी क्या होगी R ज़्यादा होगी। एंड यू नो इनमें R किसकी ज़्यादा है, R 40 जो होती है वो लार्ज है किससे, R 60 से, और लार्ज है किससे, R 100 से। सीरीज़ में पावर के लिए ये फार्मूला। अब किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी आएगी 40 की। सो 40 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 40 की पावर ज़्यादा। एंड ब्राइटनेस जो है बच्चे वो डायरेक्ट है किसके, पावर के, कहाँ, सीरीज़ में। ठीक है, सो इसका मतलब है 40 वाट जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा ग्लो करना चाहिए, 40 वाट बल्ब। ठीक है जी, आंसर भी क्या है 40 वाट। तो नेक्स्ट देखें आप क्या आएगा, या सिंपल याद रखेंगे जब पैरेलल से सीरीज़ में जाते हैं, जो चीज़ पैरेलल में सबसे ज़्यादा पावर वाली है वो सीरीज़ में सबसे कम हो जाती है। ठीक है, ओके। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 5 ओम एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, देन व्हाट विल बी इट्स कंडक्टेंस। शाबाश, कंडक्टेंस जो है जी वो किसके इक्वल आएगी, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर R होता है। तो 1 ओवर बच्चे कितना आएगा 5 आएगा, सॉरी 10 आएगा, क्योंकि 10 रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम है, तो ये 0.1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10 पावर -1। और ओहम में थी तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा पर ओहम। अल्फ़ा जवाब आ गया। ठीक हो गया जी,
गुड हो गया। चले नेक्स्ट देखते हैं। इन डायग्राम देयर इज अ करंट ऑफ 3 इन द 2 ओहम, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ करंट आई डिलीवर्ड बाय एंड द वोल्टेज वी अक्रॉस द पावर सप्लाई। यानी टोटल करंट ये वाला जो है ये फाइंड करना है आपने, और जो यहाँ वोल्टेज लगाई हुई है ये फाइंड करनी है। तो ये इसमें से उसने कहा है 3 एम्पेयर गुजर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज बच्चे कितना बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा, वोल्टेज के इक्वल नहीं आएगा। कितना बनता है ये 6 वोल्ट बनेगा। तो ये इसके पैरेलल ये है, तो इसके क्रॉस भी कितना आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। अगर 6 आएगा तो इसके थ्रू करंट कितना आएगा, इसके थ्रू करंट आएगा बच्चे कितना, V/R विच इज़ इक्वल टू 6/6। तो आंसर कितना आ गया, 1 एम्पेयर। इसका मतलब है इधर से कितना करंट जाएगा, 1 एम्पेयर। इधर से कितना जा रहा है, 3। दोनों यहाँ मिलेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग 4 एम्पेयर। 4 यहाँ से गुजरेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब V इज इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट। अब टोटल आपके पास जो सोर्स का वोल्टेज होता है V सोर्स, वो इक्वल होगा V1 प्लस V2। V1 कहाँ पे आएगा, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो है जी वो कितना होगा, V1। 6 आया है, 6 इसके क्रॉस तो कितना आ गया, 6। दूसरा जो V2 है वो किसके क्रॉस, इसके, वो कितना है जी, वो भी 6। तो आंसर कितना हो गया, 12 वोल्ट। वोल्टेज ये आ गई। करंट देखें, 3 एम्पेयर इधर क्या था, तो 1 हमने इधर कैलकुलेट किया, तो ये आई कितना हुआ, फिर ये 4 ना हुआ, तो करंट कितना आ गया, आई आ गया 4 एम्पेयर, V सोर्स आ गया 12। तो आंसर देखें जी, ये दिया हुआ है आंसर आपके पास, इसने 4 ली। ठीक है जी, ओके हो गया बच्चों। मतलब क्या था, पहले हमने हर कंपोनेंट का करंट फाइंड किया, हर कंपोनेंट के क्रॉस आने वाला वोल्टेज, और उनको ऐड किया तो सोर्स वोल्टेज आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है, डायमेंशन डिपेंडेंट नहीं है, रिमेन सेम। बिल्कुल ठीक है जी। तो नेक्स्ट है 156, अ रेजिस्टर कैरीज अ करंट आई, द पावर डिसिपेटेड इज P। तो द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर कैरीज द करंट ऑफ 3I। बच्चों पावर का जो रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जी, P इज इक्वल्स टू I² R। भाई ये क्यों लगाया, क्योंकि I और R दिया हुआ और P की बात कर रहा है। अब आपसे वो कहता है नई पावर बताएं क्या आएगी अगर आपके पास नया करंट कितना हो गया, पहले करंट का 3 टाइम हो गया, तो ये 9I² R हो जाएगा। तो बच्चे ये 9I² R P प्राइम, एंड यू नो P प्राइम इज इक्वल टू 9P। ये आंसर आपका आ गया। तो यही आंसर है बीटा। ठीक है, करंट 3 टाइम बढ़ाएंगे, पावर 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ओके, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू इट्स EMF व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज। भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपके पास एक फार्मूला होता है ये वाला, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर ये टर्म 0 हो जाए, और ये 0 कब होगी, जब R 0 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डेल्टा जवाब है, देख लें। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। सब्सटेंस दैट हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। ऐसी सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं भाई, ओहमिक होती हैं ना। क्यों, क्योंकि उनके V और I का ग्राफ क्या होता है, ये देखें ना, ये स्लोप है ना, 1 स्लोप इज इक्वल टू R के इक्वल। तो भाई स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए R कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, R क्या है, कांस्टेंट है। तो किसका ग्राफ है ये, ओहमिक का। तो ओहमिक जवाब आ गया। ओके हो गया। चले नेक्स्ट देखते हैं जी। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ohm, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय एडिंग मोर लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस विल नाउ बी नियरली। भाई रेजिस्टेंस कितनी है जी, रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ohm है, लेंथ है, लेंथ में और लेंथ ऐड करके 10% इंक्रीमेंट किया गया है, स्ट्रेच नहीं की गई है, मजीद ऐड की गई है। तो बताएं आपके पास द न्यू रेजिस्टेंस विल नाउ बी नियरली इक्वल, नई रेजिस्टेंस कितनी होगी आपके पास। एंड यू नो देखें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
अगर ये 10% इंक्रीज़ हुई है तो ये भी 10% क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, बेसिकली आपके पास फार्मूला होता है रो एल ओवर ए। अब आपकी सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, एरिया रो नहीं चेंज हो रहे, सो दैट्स वाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के 10% डिग्री, इसके में भी 10। अब रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 ओम थी, इसमें 10% इंक्रीमेंट आना है। 10% ऑफ 10 कितना बनता है, वो 1 बनता है। ठीक है, कैसे निकाला ये 10%, 10 इंटू 1/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो बच्चे ये 10 आ गया और ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सो 10 ऑलरेडी थी, 10% इंक्रीमेंट हुआ तो कितनी होगी, 1 इंक्रीमेंट आएगा, दिस इज द इंक्रीमेंट। सो टोटल आपकी नई आर कितनी आ जाएगी, 11 ओम आ जाएगी, डेल्टा जवाब। ठीक हो गया जी। तो बच्चों नेक्स्ट है द सर्किट शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट का करंट टोटल निकालना है आपने कितना है, यानी ये टोटल करंट यहाँ चलेगा ना हमारे पास, हमने ये बच्चों करंट निकालना है, ये करंट बच्चों हमने कैलकुलेट करना है आई टोटल। तो आई टोटल के लिए भी हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, आई टोटल इज इक्वल टू वी ओवर आर टोटल। और आर टोटल देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, इसकी ये दो कॉर्नर्स के बिटवीन रेजिस्टेंस जो होगी वो टोटल रेजिस्टेंस होगी, उसका फार्मूला 2/3 इंटू आर, तो ये बटे 10, आंसर 20। ये फार्मूला क्या था, अभी जो पीछे लगाया था ट्रायंगल के बिटवीन कॉर्नर्स के निकालने वाला फार्मूला था 2/3 इंटू आर वाला फार्मूला। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली देखें 20 आ गई, इधर वैल्यूज पुट करें, 2/20 इज इक्वल टू 1/10 आंसर आ गया, या 0.1 आ गया जी। ठीक है, देखते हैं जवाब क्या है जी, 40 जवाब है, 1/10 एम्पेयर। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखें जी, a cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected to the network of resistance shown in figure। ठीक है जी, V1 is the potential difference between S and P, यानी ये इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है। V2 is the potential difference between S and Q, S and Q मतलब ये जो है ये V2 इसके क्रॉस। What is the value of V1 minus V2, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए ये जो इसके क्रॉस वोल्टेज है बेसिकली ये क्या है, ये वाला वोल्टेज जो है ना, ये वाला वोल्टेज V1 है, और ये वाला वोल्टेज क्या है बच्चों, भाई एस यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें एक ही बात है, V2। अच्छा हमारे पास इस पूरे के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 2 है, और इस पूरे के क्रॉस भी कितना है, 2, क्योंकि दोनों क्या हैं पैरेलल में। ओके, तो हमें चाहिए सिर्फ इसके क्रॉस, दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं और हमें किसी एक के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, जिसके क्रॉस चाहिए फार्मूला डिवाइडर का मैंने लिखवाया हुआ है आपको। देखें V1 आएगा इक्वल टू, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है वो ऊपर, टोटल सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, 2 तो 2 1 वोल्ट आ गया ये। V2 देखें कितना आएगा, इन दोनों के क्रॉस भी कितना वोल्टेज है, 2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, दोनों के क्रॉस कितना है 2 है, हमने सिर्फ इसके क्रॉस निकालना, और ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, जिसके क्रॉस निकालना है वो ऊपर, टोटल सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, तो ये कितना आ गया 6 ओवर कितना आ गया 5। तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा 1.2 V2, एंड वी हैव टू फाइंड V1 माइनस V2। V1 बचे कितना है आपको 1 माइनस 1.2, आंसर -0.2 वोल्ट आ गया, ये आंसर आता है जी। ठीक है, देखें ज़रा ये क्या आंसर है, ये यही है बिल्कुल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, ग्राफ शो द वेरिएशन विद पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द करंट फॉर 3 सर्किट एलिमेंट्स। The 3 circuit elements are metal wire at constant temperature, semiconductor diode, filament lamp. Which row of the table correctly identify these graphs? भाई ये मेटल का ग्राफ है क्योंकि ओहमिक है, ये डायोड का ग्राफ है, बुक ने दिया हुआ है नॉन ओहमिक, और ये किसका है फिलामेंट का, बुक में तीनों ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस हिसाब से अगर हम चलते हैं, देखें फिर कौन कौन सा आता है, मेटल कौन सा है, ये X मेटल है, Y डायोड है, और Z क्या है फिलामेंट है। तो बीटा ऑप्शन मेरा ख्याल बनती है इसकी जी, बीटा ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन है आपके पास बीटा ऑप्शन। ठीक है जी, X मेटल, Y डायोड,
और Z क्या है जी, फिलामेंट है। ओके, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बिटवीन इक्विवेलेंट। अच्छा, इसका फार्मूला ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इन दोनों की रेशो के इक्वल आ जाए तो सेंटर वाली का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इनकी रेशो देखें क्या है, 10/10 इक्वल है किसके, 10/10 के, तो ये इक्वल है। सो इसका इफेक्ट कैंसिल, ये नहीं है, समझ लें बीच में। अगर ये नहीं है तो फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, दिस इज द कॉम्बिनेशन। ये कितनी है, 10 10 10 10 10 और 10, ये कितना बन जाएगा 20, और ये 10 और 10 कितना बन जाएगा 20 20 और 20 पैरेलल में आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 नहीं आ जाएगा। इक्वल का क्या होती है रेजिस्टेंस का हाफ, तो आंसर क्या आ गया देखें जी, 10 आ गया। ये व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है। और अगर ये इक्वल ना हुए तो फिर हम अपने इस सिलेबस में रहते हुए इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके हो गया बच्चों, ठीक है। चले जी नेक्स्ट स्टूडेंट है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वायर कैरिंग अ करंट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट, फोर्स नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये गया। द रेशियो ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड E बिटवीन द 2 पॉइंट्स टू करंट I, E/I नो। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बिटवीन द पॉइंट्स टू द करंट, इसको देख सकते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है जनाब P is equals to IV and V is equals to P/I, so power per unit एम्पेयर करंट। सो 40 ऑप्शन आती है जी, 40 ऑप्शन जवाब है आपका, ठीक हो गया जी। ओके, चले नेक्स्ट देखें जी। A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm across a battery of 20 volt, the potential difference across 6 ohm resistance। सर्किट बना लेते हैं इसका कि एक बैटरी है जी हमारे पास, उसके साथ एक 4 ओम है, एक क्या है जी 6 ओम है। बैटरी कितनी है आपके पास जी 20 वोल्ट, शाबाश। ये कितनी है 4 ओम और ये कितनी है 6 ओम, ठीक है। किसके क्रॉस पोटेंशियल पूछा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल पूछा है उसने जी। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जिसके क्रॉस निकालना है वो ऊपर, टोटल सम नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज ये होता है। तो आंसर कितना आ गया 12 वोल्ट आ गया जी। जवाब देखें डेल्टा, ठीक है जी बच्चों। डायग्राम शोज अ बैटरी, फिक्स्ड रेजिस्टर एंड एमीटर एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड विच करेक्टली डिस्क्राइब द चेंजेस इन द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द ऑफ द वोल्टमीटर। यानी इसमें सर्किट में 2 रेजिस्टेंसेज हैं, इसको सपोज R1 कह लें और इसे क्या कह लें R2। वो कहता है इसके करंट की बात करें तो क्या आएगा V/R1 प्लस R2। जब आप इसे कम करेंगे तो ऑब्वियसली I क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, I इंक्रीज करेगा। ओके, अच्छा जब I इंक्रीज करेगा तो इसके क्रॉस वोल्टमीटर है, इसकी वैल्यू V इज इक्वल टू किसके आएगी IR। I बढ़ेगा तो ये वोल्टेज भी क्या करेगी, बढ़ेगी। सो V भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दोनों इंक्रीज करने चाहिए तो ये ऑप्शन आनी चाहिए। देखें जो आपके आता है जी डेल्टा है। ओके हो गया, चलें नेक्स्ट देखते हैं। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर, भाई ये भी सेमीकंडक्टर में आता है, ये भी सेमीकंडक्टर में आता है, ये भी सेमीकंडक्टर में आता है। ये मेटल है, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव। डेल्टा जवाब है। ओके जी बेटा। लेंथ ऑफ वायर इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज आल्सो डबल, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम R इज इक्वल टू, देखें हमारे पास आंसर है जी, ये देखें R इज इक्वल टू ρL/A। इसे भी डबल कर दें, इसे भी डबल कर दें, R पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, R क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलेटेड बाय, बेटे हम अल्फा को डिफाइन करते हैं RT माइनस R0/R0 ऑफ T। तो यहाँ से अगर हम RT निकालें तो क्या बनेगा, तो RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा R0T, और R0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फा T बन जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, इससे सॉल्व होते हैं। जवाब अल्फा आ गया। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी। A wire of length L and resistance R is stretched in such a way that its final length become 4L.
द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी, मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है कि स्ट्रेचिंग से जब आपके पास से रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है n²r। कितनी भी आपने 4 टाइम की है इंक्रीज तो क्या आ जाएगी आपके पास 16r आंसर आ जाएगा। ये बेटे उस वक्त फार्मूला लगाना है जब किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके आपने इंक्रीज किया, जितने n क्या है, नंबर ऑफ टाइम बाय विच लेंथ इज इंक्रीज्ड 16। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास 1.5 वोल्ट फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें ये आपने एक सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ठीक है, ये 1.5 वोल्ट का है, कहता है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं कितनी होगी कि इसको मैक्सिमम पावर मिले। जब मैक्सिमम पावर की बात करते हैं ना हम तो उस वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल कितनी है 2 ओम है, तो इंटरनल भी कितनी होगी 2 होगी, मैक्सिमम तब ट्रांसफर होगी। 40 जवाब, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12, इट इज बेंट टू फॉर्म ऑफ अ सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑन एनी डायामीटर इज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद लगता है, चलें बहरहाल देखते हैं जी। ऑन एनी डायामीटर इज इक्वल टू, जी ये देखें हमारे पास था ये ए है, ये क्या है जी बी है, 12 ओम है, सर्कल बनाया तो 6 ओम इधर 6 ओम इधर, तो आपके पास बच्चे क्या आएगी आर ए बी जो है वो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम निकलेगी, 40 जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ ऑल द रजिस्टर शोन है द वैल्यू ऑफ 2 ओम ईच, सबकी कितनी वैल्यू है 2 ओम है, 2 2 2 और 2, ये तीनों 2 पैरेलल में, इनका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 2/3 R/n, तो R टोटल निकाल रहे हैं, ये पैरेलल प्लस ये इसके इस कॉम्बिनेशन की ये सीरीज में आ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा 2, तो LCM कितना आया 3 प्लस ये कितना आ जाएगा जी आपके पास 6, 8/3 आंसर आ जाएगा, 40 जवाब आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, द मैक्सिमम करंट दैट कैन अलाउ टू पास थ्रू अ 100 वाट लैम्प व्हेन पोटेंशियल इज 250 वोल्ट, P is equals to IV, I is equals to P/V, कितना है जी 100 वाट है, V कितना है 250 है, ये कट गया तो 1/2.5 नहीं बन गया, ये ऊपर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और लगाएंगे तो 0.4 नहीं आ जाएगा इसका आंसर, 40 बीटा जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखें, resistance of uniform wire of length L and diameter D is R, the resistance of another wire of same material but of length 4L and diameter 2D will be, देखें जी पहले केस में आपकी R1 आ गई रो L/A, दूसरे केस में R2 आ गई, कितनी रेजिस्टेंस है जी 4L लेंथ, और डायामीटर डबल करेंगे तो बेटे रेडियस भी डबल, रेडियस डबल करेंगे तो एरिया कितना हो जाता है 4 टाइम, कैसे A इज इक्वल्स टू πr², इसे बच्चे डबल करें तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम, ये क्यों डबल हुआ r इज इक्वल्स टू 2d है, इसे डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी r इज इक्वल्स टू d/2 है, इसे डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये कैंसिल, तो R2 जो है वो कितना आ गया रो L/A विच इज इक्वल्स टू R1, सेम आएगा बीटा जवाब। Which of following quantities remain same in across resistor connected in series? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस होती हैं उनमें से कौन सी चीज़ बच्चे जो है वो सेम रहती है, बच्चे करंट सेम रहता है और चार्ज जो इसमें फ्लो कर रहा होता है डेल्टा क्यू वो भी सेम जाता है। देखते हैं जी, चार्ज फ्लो एंड करंट, ठीक है जी। चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट आर पॉजिटिव आइन ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। मसलन सपोज देखें आपके पास क्या आता है जी CuSO4 है, इलेक्ट्रोलाइट है, Cu++ और SO4 नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों किस्म के आइंस होंगे, ठीक है। जी CuSO4 है, इसमें देखें तो क्या है जी Cu++ SO4 नेगेटिव नेगेटिव,
दोनों किस्म के आए थे। सो आंसर क्या आएगा जी? डेल्टा। नेक्स्ट देखें, विच रजिस्टर डिसिपेट मोर हीट इन द फॉलोइंग डायग्राम। जी ये डायग्राम बच्चों यहाँ पे ये है, ये डायग्राम है आपके पास। R1 है, R2 है, R3 है। आई थिंक ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ओहम में है। ये 10 वोल्ट है। सपोज वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है जी। आपसे ये कहा गया है कि इसमें बताएं कि सबसे ज़्यादा पावर किसके क्रॉस डिसिपेट होती है। बच्चे सीरीज में पावर का फार्मूला होता है I²R। तो जिसकी R ज़्यादा उसकी P ज़्यादा, क्योंकि I सबका क्या होता है? सेम। तो R किसकी ज़्यादा है? R3 की ज़्यादा है। सो आंसर क्या आएगा? R3 आएगा। ओके। A uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of circle. The effective resistance between A and B is। एक वायर है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्कल की? इसकी 36। तो मैं कह सकता हूँ कि 360 डिग्री जो है सर्कल, पूरे सर्कल का एंगल कितना? 360। उसके लिए कितनी रेजिस्टेंस है? 36। 1 डिग्री के लिए कितनी आएगी? 36/360। 30 डिग्री के लिए कितनी आएगी? 36/360 मल्टीप्लाई बाय 30। ये 0 इससे गया, ये इससे कट गया, कितना आ गया? 3 ओम। इसका मतलब है ये जो इतना पोर्शन है इसकी 3 ओम है। तो बच्चे जो रिमेनिंग पोर्शन ये वाला बचेगा, इसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी? इसकी रेजिस्टेंस बचेगी आपके पास 33 ओम। अब आपने क्या करना है? ए से बी तक निकालनी है। तो ये देखें, ये और ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल। क्या निकलेगी? RAB। RAB निकलेगी आपके पास कितनी? 3 × 33 डिवाइड बाय 3 + 33। ये 99 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 39। तो ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगी जो भी आंसर। तो 2 वाला एक ही आंसर है, अल्फा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, 3 bulbs are connected as shown in figure. Which one of the following bulb will glow with minimum brilliance? पैरेलल में लगे हुए। पैरेलल में पावर का फार्मूला बच्चे क्या होता है? V²/R। जिसकी R कम उसकी P क्या होगी? ज़्यादा। P लार्ज, R स्मॉल। तो ब्राइटनेस क्या होगी? पैरेलल में ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगी पावर से। ठीक है। पावर बढ़ी है तो ब्राइटनेस क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। R कम है। R किसकी कम है इन सब में? तो मिनिमम ब्रिलियंस की बात की है उसने। तो मैक्सिमम इसकी होगी और मिनिमम किसकी आएगी? इसकी, क्योंकि इसकी R सबसे ज़्यादा है, इसकी R लार्ज है। तो आपके पास R लार्ज है तो P क्या हो जाएगी? इसकी स्मॉल, क्योंकि दोनों क्या हैं? इन्वर्स हैं। यानी सिंपली आप पैरेलल में देखें तो P इज इन्वर्स टू R। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या निकल आया इसका आंसर? यानी सबसे कम पावर 300 ओम वाली की और सबसे ज़्यादा पावर किसकी? 100 ओम। अगर इन्हीं को उठा के सीरीज में कर दें तो उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है जी। देखते हैं आंसर क्या है जी। 40 C आंसर है। ठीक है, हो गया जी। चलें जी।